नगरजनों, बसंत पंचमी के इस उत्सव पर कुरुवंश के कोने कोने से आए हुए वेद पाठी ब्राह्मण यज्ञ वेदी के निकट मंत्र गान से देवताओं की स्तुति करेंगे तथा मेरे सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण स्नातक होने की आशा से रथ चलाने की परीक्षा देगा। उसका परीक्षक बन के स्वयं मैं उसके रथ पर प्रवास करूंगा। महामहिम, क्या मुझे परीक्षक के चरण स्पर्श करने का अवसर मिलेगा? अवश्य। मैं आपको वचन देता हूं महामहिम कि आज मैं जो भी करने जा रहा हूं, मैं आपके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। आप सदा मेरे लिए पूज्य। हस्तिनापुर की परंपरा और व्यवस्था यदि आपके सम्मान का प्रतीक नहीं होती तो मैं आपके अपमान का प्रण कभी नहीं लेता। बसंत पंचमी के दिन मेरे रथ में आपको तो प्रवास करना ही होगा और उस दिन आपकी सत्ता, आपका सम्मान और आपका भय, सब कुछ मेरे रथ से गिरकर भूमि पर पड़ा होगा। ऐसी कोई मूर्खता मत करो कर्ण। यदि तुमने ऐसा कोई दुराचार किया तो तुम्हें अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। मुझे भय नहीं है, किंतु कभी ना गिरने वाले महामहिम भीष्म मेरे रथ से अवश्य गिरेंगे। जानता हूं पुत्र, मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं, किंतु तुम्हारे हृदय की भावना की प्रशंसा करता हूं। मैं आज इस संसार को दिखा दूंगा कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से जाना चाहता है। मैं आज सबको यह बता दूंगा कि जन्म नहीं, कर्म योग्यता की पहचान। मित्र शोण, आप कर्ण महोदय को यह दुस्साहस मत करने दीजिए। उनके हृदय की आग से परिचित हूं मैं, किंतु वो समाज में रहेंगे तभी वो आग समग्र समाज के हृदय में उत्पन्न होगी। बसंत पंचमी के उत्सव को कर्ण महोदय के संघर्ष का अंत मत बनने दीजिए। पुत्र शोण, तुम्हारे भ्राताश्री का संकल्प दृढ़ है। यही समय है, अपना कार्य सिद्ध करो, अन्यथा तुम्हारे भ्राताश्री की रक्षा असंभव हो जाएगी। शोण। शोण कहाँ जा रहा है? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ये तो सूत का पुत्र है, उसने वेद पाठ करने का साहस कैसे किया? इसने यज्ञ को भ्रष्ट किया है। महामहिम, इसे दंड दीजिए। बिना अधिकार वेद पाठ करने का निश्चित दंड है। स्वर्ण पिघलाकर उसके मुख में डालना होगा महामहिम। शोण, तुमने क्या कर दिया? ये क्या किया शोण? ये क्या मूर्खता की तुमने? क्यों किया ऐसा? आप ही कहते हैं ना भ्राताश्री, परिवर्तन सदैव बलिदान मांगता है। नहीं, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकता शोण। माता और पिताश्री की वृद्धावस्था का आसरा हो तुम। नहीं भ्राताश्री, हम आपका बलिदान नहीं दे सकते। सारे समाज की आशाओं का आसरा केवल आप है भ्राताश्री, केवल आप। सैनिकों, इस सूत के पुत्र को बंदी बना लो। जो भी निर्णय होगा महाराज राजसभा में करेंगे।
कर शोन की रक्षा करो कर। मेरे अनुज को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। महाराज, आप मेरे अनुज को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। संघर्ष मत करो पुत्र, शांत होकर राज्य के न्याय को स्वीकार करो। मैं तुम्हारे अनुज को क्षमा दिलाने का प्रयास करूंगा। आज मैं याचना करता हूं, मेरे अनुज को मुक्त कर दीजिए। मैं जीवन भर आपका सेवक बनूंगा। आप जो कहेंगे वो कार्य करूंगा। सारथी, सूचीकार, परिचारक, जो कहेंगे वो करूंगा महाराज। किंतु एक बार कृपा कीजिए। तुम्हारे अनुज ने घोर अपराध किया है। किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को वेद पाठ करने का अधिकार केवल एक ही स्थिति में है, यदि वो सन्यासी हो। मेरा भाई संन्यास धारण कर लेगा। शोण इसी समय संन्यास धारण कर लेगा। अर्थात महामहिम, संन्यास के अपराधों से रक्षा का मार्ग है। तब तो सारे अपराधी संन्यास धारण करके सुख से जिए। महाराज, हम आपकी घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज, मेरा पुत्र, मेरा शोण, क्षमा कर दीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। पिघला हुआ स्वर्ण लाकर इस अपराधी को शुद्ध किया जाए। महाराज, नहीं महाराज, मैं अपने अनुज क्षमा को कर नहीं दीजिए। होने दूंगा। शोण, भ्राताश्री, मैंने आज तक आपसे कोई दान नहीं मांगा, किंतु आज मांगता हूं। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक शांत नहीं बैठेंगे आप। नहीं शोण, नहीं।